बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टू क्लास आप लोग कैसे? उम्मीद है कि सब अच्छी खैरियत से होंगे और अच्छा पढ़ रहे होंगे। हमने पिछली नशिस्त में सबक नंबर 8 कायदे-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की रीडिंग की थी। आज इसके मश्क़ी सवालात कर लेते हैं। बच्चों, मश्क़ी सवालात में जैसा कि आपको मालूम है कि हमने अल्फाज मायने पहला सवाल कर लिया था आज, और दूसरा सवाल करते हैं कि हमने क्या समझा। दुरुस्त बयान के सामने दुरुस्त और गलत बयान के सामने गलत का निशान लगाएं। जैसे अलिफ, साफ़ सुथरे बच्चे के हाथ में कांच की गोलियां थी, गलत। और क्या है, साफ़ सुथरे बच्चे का नाम मोहम्मद अली जिन्ना था, सही। कायद-ए-आज़म का मज़ार कराची में है, सही। नेक्स्ट सवाल नंबर 3 है कि दुरुस्त जवाब के सामने दुरुस्त का निशान लगाएं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पैदा हुए लाहौर में, कोयटा में, कराची में, पेशावर में, कराची में पैदा हुए। गली में बच्चे खेल रहे थे मट्टी से, कांच की गोलियों से, गेंद से और पत्थरों से। कांच की गोलियों से। सवाल नंबर 4 है कि दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। बच्चे कांच की गोलियां छोड़कर क्रिकेट क्यों खेलने लगे? जवाब है कि बच्चे कांच की गोलियां छोड़कर क्रिकेट इसलिए खेलने लगे कि साफ़ सुथरे बच्चे ने कहा कि क्रिकेट खेलने से इनके हाथ पाँव और कपड़े गंदे नहीं होंगे। फिर दूसरा सवाल है कि घर वालों ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को पढ़ने से क्यों मना किया और उन्होंने क्या जवाब दिया। जवाब है कि घर वालों ने कायद-ए-आज़म को पढ़ने से इसलिए मना किया कि रात ज़्यादा हो गई है, इस पर आपने फरमाया मैं पढ़ूँगा, नहीं तो बड़ा आदमी कैसे बनूँगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद अली जिन्ना को कायद-ए-आज़म क्यों कहा जाता है। जवाब है कि आपने हमारे लिए प्यारा वतन पाकिस्तान बनाया, इसलिए उनको कायद-ए-आज़म कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सा काम करके आप बड़े आदमी बन सकते हैं। हम सख्त मेहनत करेंगे करके बड़े आदमी बन सकते हैं। ये नहीं होगा, करके बड़े आदमी बन सकते। मिलकर करें बात। तस्वीर को गौर से देखकर इनके नाम बताएं और फिर इन नामों में मौजूद अरकान की तादाद ताली बजाकर बताएं ज़बानी। ताली बजाकर कैसे आपने बतानी है कि ये देखें क्या है, ये गाय है और गाय में कितने अरकान हैं। क्या है, गाफ, ये तालियां मेरे गाफ, अलिफ, हमज़ा, बड़ी ये। फिर चीता है, चीता में कितने अरकान हैं, चे, ये, ते, अलिफ। फिर मुर्गी, मुर्गी में कितने अरकान हैं, मीम, रे, गैन, छोटी ये। फिर बस्ता है, बस्ते में कितने अरकान हैं, बे, सीन, ते और हे। कफ में कितने अरकान हैं, काफ और पे। फिर घोड़ा, घोड़ा में कितने अरकान हैं, घ, वाव, अड़े और अलिफ। फिर लफ्ज़ों का खेल है। दिए हुए अल्फाज के हरूफ अलग करें, आखिरी हरफ से एक नया लफ्ज़ बनाएं और अराब लगाएं। जैसे क्रिकेट, क्रिकेट को हमने इसको तोड़ना है पहले। क्रिकेट में कितने लफ्ज़ हैं, काफ, रे, काफ, टे, क्रिकेट। फिर कांच, कांच में कितने लफ्ज़ हैं, काफ, अलिफ, नून, चे, क्या बना, कांच। फिर गेंद में कितने हरूफ हैं, गाफ, ये छोटी ये और नून, दाल, गेंद। बचपन, बे, चे, पे, नून, बचपन। मतलब, मीम, तोए, लाम, बे, मतलब। नेक्स्ट है, बच्चों को आयत सीखें। दिए हुए जुमले गौर से पढ़ें और इनमें नुमायाँ किए गए अल्फाज हरूफ जार हैं। नुमायाँ कौन से हैं, जो रेड पेंसिल से लिखे हुए हैं, इनको हम हरूफ जार कहते हैं। किताब मेज़ पर है, बिल्ली चारपाई के नीचे है।
اور سوال نمبر 7 ہے کہ نیچے دی ہوئی تصویر کے مطابق دیے ہوئے حروف جار کی مدد سے خالی جگہ پر کریں، پار، پیچھے، میں اور نیچے۔ یہ اب تصویر ہے۔ تصویر کو دیکھتے ہوئے ہم نے ان کے جو حروف جار ہیں ان کو خالی جگہ میں پر کرنا ہے۔ جیسے مچھلیاں کہاں پر ہے؟ تالاب میں ہیں۔ گلہری کہاں ہے؟ گلہری یہ ہے گھاس پر ہے، گھاس پر بیٹھی ہے۔ لڑکا کہاں ہے؟ درخت کے نیچے ہے۔ اور پھر بطخ کے بچے اپنی ماں کے کہاں ہیں؟ پیچھے ہیں کہ آگے ہیں؟ پیچھے ہیں، آ رہے ہیں۔ نیکسٹ بچوں یہ ہے کہ پڑھیں۔ دی ہوئی عبارت درست لفظ اور روانی سے پڑھیں۔ ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت تھی۔ مسلمان چاہتے تھے کہ ان کا الگ وطن ہو جہاں سب آزادی سے زندگی گزار سکیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی رہنمائی میں پاکستان کے لیے جہد شروع ہو گئی، جس کے نتیجے میں 14 اگست 1947 کو ہمارا الگ ملک پاکستان بن گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ کچھ نیا لکھیں۔ فرض کریں کہ قائد اعظم محمد رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی ملاقات ہو تو آپ ان سے کون سے 5 سوال کریں گے؟ پہلا سوال آپ یہ کریں گے کہ آپ کیسے بڑے آدمی بنے؟ بڑے آدمی بنے، اس پہ ہم نے سوالیہ نشان لگانا ہے۔ پھر اگلا ہے کہ آپ کا نام قائد اعظم کس نے رکھا؟ پھر آپ کے ابو کا کیا نام ہے؟ آپ انگلستان کب گئے؟ پھر آپ نے وکالت کی ڈگری کب حاصل کی؟ یہ اس طرح کے سوال اور بھی آپ کے ذہنوں میں اس طرح کے سوال آتے ہوں تو آپ اپنے پاس سے بھی لکھ سکتے ہو۔ اچھا بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ آپ کو یہ میرا لیسن کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ لائک کریں، شیئر کریں، اور جو بچے میرا لیسن یہ فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔